हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके प्रैक्टिस सेट का पार्ट 53 देखेंगे। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपको कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम होना है आपका उत्तराखंड उच्च न्यायालय का, ठीक है, 23 अगस्त 2026 को। तो इस एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग ये लैंसडाउन में है, बिल्कुल सही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ये रायपुर देहरादून में है, बिल्कुल सही है। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र सैलाकुई देहरादून में है, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड हरिद्वार, देखिए ये गलत है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड जो स्थित है गाइज, ये स्थित है ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है ये? तो ये स्थित है ऋषिकेश में। कहाँ पर स्थित है ये? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? तो देखिए, मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा, यानी उपरोक्त सभी के द्वारा जो है क्या किया जाता था? व्यापार किया जाता था। अगला है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु राज्य में ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई? तो देखिए, राज्य में जो ब्रेल प्रेस स्थापित की गई थी, ये कहाँ पर की गई है? तो आप याद रखना, देहरादून में। कहाँ पर की गई है? देहरादून में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में रोजगार प्रयाग पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, राज्य में रोजगार प्रयाग पोर्टल की जो शुरुआत है कब की गई थी? तो आप याद रखना, 2023 में। कब? 2023 में। इसके उद्देश्य की बात करें कि रोजगार जो प्रयाग पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न विभागों के खाली पदों की जानकारी युवाओं को देना, ठीक है। अगला हो जाएगा, आसरा ट्रस्ट देहरादून की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो देखिए, जो आसरा ट्रस्ट है ये देहरादून में स्थित है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी शैला ब्रजनाथ जी के द्वारा, ठीक है। शैला ब्रत जो ब्रजनाथ हैं, ठीक है, शैला ब्रजनाथ, इनके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 2009 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 2009 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो देखिए, पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो देखिए, कुमाऊनी जो कुमैया बोली होती है, ये होती है जो पूर्वी कुमाऊनी होती है, सोरियाली होती है, सिराली होती है, लेकिन पछाई नहीं होती। पछाई जो होती है ये आती है पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में। किस में आती है ये? पश्चिमी कुमाऊनी वर्ग में जो है ये आती है। पूर्वी कुमाऊनी वर्ग में जो है 4 बोली आती हैं, ठीक है। कुमैया, सोरियाली, सिराली और चौथी है अस्कोटी, ठीक है। चौथी कौन सी है? तो चौथी है अस्कोटी। अगला है, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? तो देखिए, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ठीक है। तो आप याद रखना, 15 जनवरी 2009 में। कब? 15 जनवरी 2009 में। अगला है, वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? तो वेदमाला निम्न में से किसकी रचना है? तो ये है हरिराम धस्माना जी की। किसकी है? हरिराम धस्माना जी की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस त्योहार में गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? ठीक है। तो निम्न में से किस त्योहार में गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है? तो ये की जाती है सारा उत्सव में। किसमें? सारा उत्सव में। ये जो है गढ़वाल क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है ये? ये होता है इसका आयोजन कहाँ पर? तो ये होता है गढ़वाल क्षेत्र में। कहाँ पर? गढ़वाल क्षेत्र में। और किस माह में? तो आप याद रखना, बैसाख माह में। कब? बैसाख माह में जो है ये उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। वहीं बात करें जो कलाई उत्सव है, ठीक है, जो कलाई उत्सव है,
तो देखिए कलाई उत्सव को जो है फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कहाँ पर? कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है। इसको कहाँ पर मनाया जाता है? तो इसको मनाया जाता है कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है, फसल काटने के उपलक्ष्य में। जो जागरा उत्सव है, ठीक है, जागरा उत्सव ये महासू देवता का त्योहार है। किनका है ये? तो ये महासू देवता का त्योहार है, ठीक है, महासू देवता का त्योहार है। भरोली उत्सव की बात करें तो ये भरोली जो होता है, ठीक है, भरोली उत्सव ये संतान कल्याण के लिए होता है, ठीक है, संतान कल्याण के लिए जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं? तो देखिए सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिलों की बात करें तो देखिए सबसे पहले आता है हरिद्वार। कौन सा आता है सबसे पहले? हरिद्वार आता है। उसके बाद आता है उधम सिंह नगर, ठीक है। उसके बाद आता है देहरादून और उसके बाद आता है नैनीताल। तो ये किस ऑप्शन में है हमारा? तो ये हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, ये है ऑप्शन डी में। किस में है? ऑप्शन डी में। वहीं देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो कितना है? तो आप याद रखना 189 यानी 189। वहीं भारत के राज्यों में जनघनत्व के मामले में उत्तराखंड का जो स्थान है वो है 25वां स्थान। कौन सा है? 25वां स्थान। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सराई, रेड़ा रात व झेला नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो देखिए जो सराई, रेड़ा रात व झेला, ठीक है, झेला नृत्य हैं, ये किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं जौनसारी जनजाति से। किनसे संबंधित हैं? जौनसारी जनजाति से। अब देखिए जौनसारी जनजाति से कुछ महत्वपूर्ण नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए पहला है हारुल नृत्य, ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। एक आता है रासो नृत्य, ठीक है, रासो नृत्य। एक आता है तांदी नृत्य, ठीक है, तांदी नृत्य। एक आता है रास रासो, ठीक है, रास रासो, ठीक है। अंडे कंडे, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, अंडे कांडे, ठीक है, नृत्य है। पत्तेबाजी नृत्य है, ठीक है, एक कौन सा है? पत्तेबाजी नृत्य है। तो ये सभी जौनसारी जनजाति से संबंधित हैं। अगला है, पिटकुल की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो पिटकुल, ठीक है, तो पिटकुल की स्थापना कब की गई? तो पिटकुल की स्थापना की गई थी वर्ष 2004 में। फुल डेट की बात करें तो 1 जून 2004 में, ठीक है, 1 जून 2004 में। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में। अगला है, पिलंगाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो देखिए पिलंगाड़ परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है भागीरथी नदी पर। किस पर? भागीरथी नदी पर। और बात करें किस जिले में, तो आप याद रखना उत्तरकाशी में। कहाँ पर? उत्तरकाशी में भागीरथी नदी पर जो है ये स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी इस परियोजना की? तो आप याद रखना 2004 में। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है मनेरी भाली परियोजना। कौन सी? मनेरी भाली परियोजना, ठीक है, मनेरी भाली परियोजना। ये भी भागीरथी नदी पर है और कहाँ पर? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में उत्तराखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए उत्तराखंड को मिला है कौन सा? पहला स्थान, ठीक है, कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान। अब इसको देखिए इस सूचकांक को जारी कौन करता है? तो आप याद रखना इसको जारी करता है नीति आयोग। इसको कौन जारी करता है? नीति आयोग जो है इसको जारी करता है। तो नीति आयोग द्वारा जारी निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में पर्वतीय और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में, ठीक है, समग्र रूप से उत्तराखंड को जो है पहला स्थान मिला है। अगला है, निम्न में से कौन सी नीति 2018 से संबंधित नहीं है? तो निम्न में से कौन सी नीति है जो 2018 से संबंधित नहीं है? इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण नीति ये 2018 में ही आई थी, ठीक है। एरोमा पार्क नीति ये भी कब आई थी? ये भी 2018 में आई थी। वृहद औद्योगिक पूंजी निवेश नीति ये भी 2018 में आई थी। सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति, ठीक है, ये जो है 2018 में नहीं आई थी, ठीक है। तो इसमें जो है
ऑप्शन डी जो है वो संबंधित नहीं है। अगला है, राज्य का पहला पाम गार्डन कहाँ विकसित किया गया है। तो देखिए जो राज्य का पहला पाम गार्डन है ये कहाँ पर विकसित किया गया है। तो इसको विकसित किया गया है कहाँ पर, हल्द्वानी में। कहाँ पर, हल्द्वानी में जो है इसको विकसित किया गया है। अगला है, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर यशोधर मटपाल को पद्म श्री पुरस्कार कब मिला। तो देखिए डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और डॉक्टर यशोधर मटपाल, इनके अलावा थे मोहन सिंह गुंजियाल। कौन थे, मोहन सिंह गुंजियाल, ठीक है, मोहन सिंह गुंजियाल। और चौथे व्यक्ति थे कौन, चौथे कौन थे, मृणाल पांडे, ठीक है, मृणाल पांडे। तो इन चारों व्यक्तियों को जो है 2005 में क्या मिला था, पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र को कब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। तो देखिए अस्कोट अभ्यारण्य क्षेत्र जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर है, पिथौरागढ़ में, ठीक है। तो इसको जो है इको सेंसिटिव जोन कब घोषित किया गया, तो आप याद रखना 2021 में। कब, 2021 में। अगला क्वेश्चन है, पिथौरागढ़ जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय उपनाम से किसे जाना जाता है। तो उत्तराखंड जिले के शिवलिंगों का संग्रहालय उपनाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मरसोली को। किसको जाना जाता है, मरसोली को, जो कहाँ पर स्थित है, थलकेदार में। कहाँ पर स्थित है ये, तो ये स्थित है थलकेदार, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो देखिए दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किन्होंने, हरिप्रसाद टमटा ने। किन्होंने, हरिप्रसाद टमटा ने। और कब किया था, तो आप याद रखना 1911 में। कब, 1911 में। तो ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो आपका एग्ज़ाम होना है, कनिष्ठ सहायक और स्टेनोग्राफर वाला। उसके अलावा जो है आपका अक्टूबर में देखिए कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, जो 12th बेस पे होगा, ठीक है। उसका एग्ज़ाम कब होगा, अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में होगा। तो उसके लिए भी जो है ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।